पाव भाजी हम सबको बहुत पसंद है, पर इसको घर में बनाने से हम थोड़ा-सा कतराते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है और बनाने में थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा लगती है। पर आज मैं बिल्कुल आसान तरीके से पाव भाजी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाने के लिए सिर्फ़ आपको 10 से 12 मिनट ही लगेंगी और कोई ज़्यादा झंझट इसमें है नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक काम करना है, करीबन 14 से 15 कश्मीरी मिर्च को गर्म पानी में भिगो कर रख देना है, इससे ये बहुत अच्छे से फूल जाएँगी। उसके बाद आपने इसको डालना है जार के अंदर और साथ में ही इसके हम डालेंगे टमाटर। मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, कप से अगर मेज़र करोगे तो 2 कप भर के यहाँ पर टमाटर मैंने यूज़ किए हैं। अब इन दोनों ही चीज़ों को आपने पीस लेना है, पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर में भी अच्छा खासा मॉइस्चर है और कश्मीरी मिर्च के अंदर भी अभी मॉइस्चर है। तो अच्छे से पीस के आपने इस तरीके से एक बढ़िया-सा इसका पेस्ट बना लेना है। अब इसके बाद हमें एक चॉपर लेना है और इसके अंदर डालनी है 3 हरी मिर्ची, साथ में ही 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और मैंने यहाँ 2 पीस लिया है कच्चा वाला लहसुन के, मेरे पास थे तो मैंने डाल दिया। बहुत ही बढ़िया इसकी खुशबू आती है, अगर आपको मिल जाता है तो आप ज़रूर ऐड करना, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ़ सिंपल जो लहसुन है ये भी ऐड कर सकते हो। अब इन तीनों ही चीज़ों को आपने बिल्कुल बारीक-सा चॉप कर लेना है, आप नॉर्मल नाइफ से भी इसको चॉप कर सकते हो या फिर कूट के भी ले सकते हो। अब इसके बाद हमने आँच पे रखना है कुकर और इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। तो ये जो पाव भाजी हम कुकर में बनाने वाले हैं इसलिए झटपट बन जाएगी। तो इस तेल के साथ में ही मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया है बटर। बटर की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी-सी कम-ज़्यादा कर सकते हो। अब इनको गरम करने के बाद इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और इसको भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज़। प्याज़ को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में। आप चाहो तो इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। अब साथ में जो हमने हरी मिर्च और लहसुन को चॉप करके रखा हुआ है, वो भी डाल देंगे और अभी मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से यहाँ पर प्याज़ को भून लेंगे। कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका कच्चापन खत्म हो जाए उतना ही हमें इसको भूनना है। अब इसके बाद जो हमने टमाटर और कश्मीरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया था ना, वो डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब इसे बढ़िया से हमें भून लेना है। जितना अच्छे से हम यहाँ पर प्याज़, टमाटर और सारी चीज़ों को भूनेंगे, हमारी भाजी उतनी ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होगी। आप यहाँ देख रहे हो अच्छे से सारी चीज़ें भुन गई हैं, इन्होंने ऑयल भी सेपरेट कर दिया है। तो अभी स्टेज पे एक बार आँच को कम कर देना क्योंकि इसमें हम सब्जियाँ डालेंगे। तो सब्जियों में मैंने यहाँ ली है आधा कप फ्रेश वाली मटर, आधा कप गाजर, आधा कप शिमला मिर्च, 1 कप गोभी, 1 कप आलू और साथ में ही आधा कप यहाँ मैंने लिया है चुकंदर यानी बीटरूट। बीटरूट को मैंने कद्दूकस करके लिया है। कई बार जब हम इसको बारीक चॉप के या टुकड़ों में काट के डालते हैं ना, तो भाजी में अच्छे से वो मैश नहीं होते, छोटे-छोटे चंक से रह जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। इस तरीके से कद्दूकस करके डालोगे ना तो बहुत बढ़िया से ये मैश भी हो जाते हैं और भाजी में इनका कलर भी बहुत अच्छा आता है। साथ में ही 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें तीखी वाली लाल मिर्च डाली है। यहाँ पर लाल मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। 1 छोटी चम्मच डाली है कश्मीरी मिर्च का पाउडर, इससे भाजी का कलर थोड़ा-सा और एनहांस हो जाएगा और 1 चौथाई छोटी चम्मच डाली है इसमें हल्दी। तो हल्दी ज़्यादा मत डालना नहीं तो फिर ये भाजी के कलर को चेंज करेगी। अब इसमें 2 चम्मच भरकर डालेंगे पाव भाजी का मसाला। साथ में ही 1 छोटी चम्मच डालेंगे नमक। तो अभी 1 छोटी चम्मच ही डालना, बाद में नमक को हम थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हैं। अभी अच्छे से सारी चीज़ों को यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय आपने इसको 1 से डेढ़ मिनट के लिए भून भी लेना है मीडियम आँच पे, ताकि जो मसाले वगैरह वो सब बढ़िया से सब्जियों के साथ में भुने। इससे जो भाजी है ना वो अंदर से फीकी नहीं लगेगी खाने में, बहुत टेस्टी लगेगी। अब इसके बाद इसमें पानी डालना है, तो मैंने यहाँ पे 2 कप डाला है पानी, पहले डेढ़ कप के आस-पास डाला, फिर मुझे थोड़ा कम लगा तो आधा कप और डाल दिया। यहाँ पर वैसे पानी थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, क्योंकि बाद में हम पानी को भी एडजस्ट कर लेंगे। तो बस अच्छे से इसे मिक्स करके अब आपने इसमें ढक्कन लगाना है और तेज़ आँच पे 4 से 5 सीटी लगा लेनी है। 4-5 सीटी में ये सब्जियाँ बहुत अच्छे से पक जाती हैं। 5 सीटी लगाने के बाद मैंने इसका जो प्रेशर है ना वो अपने आप रिलीज़ होने दिया था और आप देख रहे हो बहुत अच्छे से यहाँ पे सब्जियाँ पक गई हैं। तो अब हमें लेना है पोटैटो मैशर और इसको अच्छे से मैश कर लेना है। आप मथनी से भी कर सकते हो, नहीं तो कड़छी की जो बैक वाली साइड होती है ना उससे भी इसको मैश कर सकते हो। तो यहाँ पर है ना आप अपने हिसाब से इसको मैश करना, जैसे भी आपको भाजी का टेक्सचर पसंद है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पानी काफ़ी कम है, तो अभी इसमें हम थोड़ा-सा पानी और डालेंगे। तो उसके लिए ना पहले आप पानी गरम कर लेना, गरम करके ही आगे हम ऐड करेंगे। तो ये हमारी भाजी अभी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, बस इसमें तड़का लगाना है जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसके लिए हम कढ़ाई के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और साथ में ही 1 टेबलस्पून डालेंगे बटर। यहाँ पर बटर की क्वांटिटी आप थोड़ी-सी बढ़ा भी सकते हो, भाजी के अंदर जितना ज़्यादा बटर डालेंगे ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। साथ में ही इसके 1 छोटी चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी और आधी छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर।
बस भून लेंगे इसको और उसके बाद डालेंगे सारी भाजी और भाजी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद है ना, अब यहाँ पर आप अपनी पसंद के हिसाब से भाजी का टेक्सचर रख सकते हो। मुझे यहाँ थोड़ी-सी ज़्यादा गाढ़ी लग रही है, तो मैंने करीबन पौना कप के आस-पास इसमें गरम करके पानी ऐड किया था। थोड़ा बहुत आप ऊपर-नीचे रख सकते हो, जितनी भी आपको भाजी का टेक्सचर पसंद हो। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते ही इसे करीबन 1 से डेढ़ मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये हमारी भाजी अभी बिल्कुल तैयार हो गई है। इस स्टेज पे आप इसको टेस्ट कर लेना, अगर नमक मिर्च वगैरह कुछ कम लगती है तो आप एडजस्ट कर सकते हो। मुझे यहाँ नमक थोड़ा-सा कम लगा, इसलिए नमक मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। साथ में ही इसके डाल दिया खूब सारी धनिया पत्ती और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी भाजी बिल्कुल तैयार हो गई है। बनी है ना बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल, बहुत ही गज़ब का टेस्ट आता है। आप घर पे बना के देखो फ्रेंड्स, यकीन मानना आप मार्केट वाली पाव भाजी भूल जाओगे। तो भाजी हमने तैयार कर लिया, अब इसके लिए हम पाव भी थोड़ा सेक लेते हैं। तो पाव को हम पहले सेंटर से ना थोड़ा-सा कट कर लेंगे, आप चाहो तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद हमने तवा लेना है, इस पे थोड़ा-सा ऑयल डालना है और साथ में थोड़ा-सा बटर। इनकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से यहाँ पर थोड़ी-सी कम-ज़्यादा कर सकते हो। साथ में ही डालेंगे थोड़ी-सी कसूरी मेथी, थोड़ी-सी पाव भाजी मसाला और 1 छोटी चम्मच भर के पाव भाजी और थोड़ा-सा धनिया पत्ती। बस इन्हें भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए और इसके बाद इस पे रखेंगे पाव और इसे हल्का-सा दबाते हुए सेक लेंगे। पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको थोड़ा-सा सेक लेंगे और ये हमारा पाव बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल सेकंडों में पाव सिक जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। तो चलिए बस इसको अब सर्व कर लेते हैं और आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट हमारी यहाँ पर भाजी बन के तैयार हुई है। एकदम बढ़िया टेक्सचर बना है, बहुत अच्छा इसमें कलर आया है बिना किसी फूड कलर के और इसका जो टेस्ट है वो इतना गज़ब का आता है ना फ्रेंड्स, यकीन मानिए आप जब घर पे ये पाव भाजी बनाओगे ना, मार्केट वाली पाव भाजी भूल जाओगे। और इसको बनाने का तरीका कितना आसान है आपने देख ही लिया, सारी 10 से 15 मिनट में ही हमारी पाव भाजी बनकर तैयार हो गई है। अब ऊपर से आप थोड़ा-सा इसमें नींबू का रस निचोड़ देना और साथ में थोड़ा-सा बटर डाल देना और तैयार हो गई हमारी सिंपल सी पाव भाजी। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको ये थोड़ी-सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपके लाइक, शेयर और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और अगर आपको ऐसी ही ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।